हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। एक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कहने से वो किसी मन पर अमिट छाप छोड़ देता है। एक कम शब्दों में अपनी बात को कहना भी एक कला होती है। आज उसी कला से संबंधित हम अपना हिंदी में एक विषय पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके बारे में देखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं तो वो कैसे हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे जिसके पास हम अपना इलाज करवाते हैं उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर। जहां हम पढ़ने जाते हैं वह स्थान क्या कहलाता है? विद्यालय। जहां पर मनुष्य एक ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जाता है वो स्थान मंदिर, मस्जिद के नामों से जाना जाता है। उसी तरह यहाँ पर मैंने कुछ तुम्हें वाक्य दे रखे हैं, उनके लिए एक शब्द दिया गया है कि अनेक शब्दों के लिए यहाँ पर हमने एक शब्द लिया गया है। तो वे शब्द कौन से हैं, किस तरह से उन्हें जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे भगवान में विश्वास करने वाला, जो भगवान को मानता है, उसमें विश्वास करता है, उसे आस्तिक कहते हैं। जो कभी ना मरे अमर, जिसमें बल न हो निर्बल, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार न हो निराकार, जिसके पास धन न हो निर्धन, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जो संभव न हो असंभव। तो यहाँ पर ये अनेक शब्द थे जहां हमने उसके लिए एक शब्दों का है प्रयोग किया। फिर से दोहराते हैं। भगवान में विश्वास करने वाला होता है आस्तिक, जो कभी ना मरे अमर, जिसमें बल न हो निर्बल, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार न हो निराकार, जिसके पास धन न हो निर्धन, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जो संभव न हो असंभव। इसी तरह हम और पढ़ते हैं आगे। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण करना अपरिग्रह, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई होता है अनुज, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो रेखांकित, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। दोहराते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण करना अपरिग्रह है, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, बड़ा भाई अग्रज, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो रेखांकित, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। तो ये हमारे क्या थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभ्यास के लिए और करते हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ, यानी जो कम जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। बिना चेतना के अचेतन, जो प्रमाण से सिद्ध न हो अपरिमेय, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य, जो 2 बार जन्म लेता है द्विज, कम खाने वाला मिताहारी, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो आजात शत्रु, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो प्रोक्ष,
निशा में विचरण करने वाला निशाचर। फिर से दोहराते हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ, बिना चेतना के अचेतन, जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य, जो 2 बार जन्म लेता है द्विज, कम खाने वाला मिताहारी, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो अजात शत्रु, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो परोक्ष, और निशा में विचरण करने वाला निशाचर। तो बच्चों, आज हमने किए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम इन्हीं शब्दों से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे जो आपको हल करना है। अब तुम्हारा अभ्यास कार्य है बच्चों, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है वो तुम्हें बताना है कि ईश्वर में विश्वास न करने वाला क्या कहलाता है। साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। जो कभी न मरे उसे क्या कहेंगे, रिक्त स्थान में भरना है। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं। 5 प्रश्न में तुम्हें कुछ मिलान करने हैं, उनकी ऑप्शन तुम्हें दी गई हैं। जैसे दोपहर के पहले का समय क्या कहलाएगा। जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहते हैं। गांव में रहने वाला क्या कहलाएगा। बड़ा भाई उसे क्या कहेंगे जिसकी कोई उपमा न हो। तो इनसे संबंधित जो है इनकी ऑप्शन तुम्हें दी गई है और इनको उचित मिलान इनका तुम्हें करना है। ये तुम्हारा अभ्यास कार्य था। तो आज हमने देखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आई होप कि तुम्हें ये जो है अच्छे तरीके से समझ आया होगा और तुम इस अभ्यास कार्य को पूरा करोगे। धन्यवाद।